चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। दिल्ली से माता वैष्णो देवी धाम कटरा अब सिर्फ 6 घंटे में पहुंच सकेंगे, अमृतसर 4 घंटे में। पीएम मोदी आज देंगे बड़े एक्सप्रेसवे की सौगात, देहरादून से भी सफर होगा आसान। कांग्रेस का पीएम को लेटर, कहा सर्वदलीय बैठक बुलाए। कांग्रेस बोली गलत तरीके से 2/3 बहुमत जुटा रही भाजपा। संसद के मानसून सत्र में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का मुद्दा उठाएगी पार्टी। इसके अलावा सरकार के संशोधन बिलों का विरोध करेगी। भारत पर 100% टैरिफ लगा सकता है अमेरिका, रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई की तैयारी। संसद में बिल पेश, 5 देश निशाने पर। प्राइमरी स्कूल से बच्चों को मिलेगी सेक्स एजुकेशन, हफ्ते में 2 बार लगेगी 20 मिनट की क्लास। 26 सदस्यों की पैनल ने तैयार की रिपोर्ट। जी हां, भारत में सेक्स एजुकेशन स्कूलों के सिलेबस में शामिल होने जा रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह एक कमेटी की सिफारिशों के अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में कम्प्रिहेंसिव सेक्स एजुकेशन शुरू करने के लिए सहमत है। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। पुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 की मौत, 100 से ज्यादा घायल। तेज बारिश के बीच 10 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। पहले दिन की यात्रा रुकी, कल दोबारा शुरू होगी। 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे कृष्ण जी। मौलाना जर्जिस अंसारी ने भगवान रामकृष्ण को बताया मुसलमान। सीएम योगी पर भी की विवादित टिप्पणी। अप्रैल 2027 से महंगी हो जाएगी पेट्रोल डीजल कारें, सरकार ने जारी किया CAFE-3 का नया ड्राफ्ट। इनका मकसद कारों की ईंधन खपत कम करना, कार्बन उत्सर्जन घटाना और स्वच्छ तकनीक को बढ़ावा देना है। ICC की वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में अक्षर टॉप 10 में पहुंचे। 3 स्थान की छलांग लगाकर 9वें नंबर पर पहुंच गए। शुभमन गिल नंबर 1 बनने से सिर्फ 11 पॉइंट्स दूर। दिल्ली में सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल का 19वां दिन, 18 दिन में 9 kg वजन घटा। वांगचुक के अनशन पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला हर जान कीमती, उसकी रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी। केंद्र दिल्ली सरकार को आदेश, रोजाना मेडिकल जांच हो। स्विगी के क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंस्टामार्ट से अब 30 से 45 मिनट में LPG सिलेंडर मिलेगा। HPCL के साथ पार्टनरशिप। बेंगलुरु से शुरुआत, 10 kg और 5 kg के सिलेंडर ऑर्डर कर सकेंगे। अमेरिका ने ईरान पर फिर एयर स्ट्राइक की, 7 घंटे तक ईरान पर बम बरसाए, सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। जवाब में ईरान का बहरीन, कुवैत, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर अटैक, कहा अब ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई, समझौता करना मुश्किल। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी होने के प्रकरण में बड़ा एक्शन, 100 से अधिक कर्मियों की हो सकती है छुट्टी। जांच एजेंसी के रडार पर कर्मचारी व ट्रस्ट से जुड़े लोग। अब भारतीय सेना की जासूसी करना नामुमकिन, DRDO ने तैयार किया क्वांटम नेटवर्क, मजबूत होगी देश की सुरक्षा। यह तकनीक आने वाले समय में क्वांटम कंप्यूटरों से होने वाले साइबर खतरों और जासूसी के हमलों से देश के संवेदनशील डेटा को पूरी तरह से सुरक्षित रखेगी। लव जिहाद का ब्रांड एम्बेसडर कहने पर आमिर की सफाई, कहा तीनों में से किसी पत्नी का धर्म नहीं बदला, बेटी और बहनों के पति हिंदू। रथ यात्रा निकालेंगे अखिलेश, धर्मनगरी से होगा शंखनाद। यूपी चुनाव से पहले सपा का मेगा प्लान। जी हां, अखिलेश यादव 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा निकालने वाले हैं, जिनकी शुरुआत सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है। यह रथ यात्रा यूपी की सभी 403 सीटों को कवर करेगी। रायपुर में E20 पेट्रोल डालने से इंजन खराब, कंज्यूमर कोर्ट बोला मारुति सुजुकी नई कार दे या 20 लाख लौटाए, देश का पहला मामला। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति को ताबूत में दिखाए जाने वाला बोर्ड लगाया। बिलबोर्ड पर हम ट्रंप को मार डालेंगे लिखा था। यह घटना अमेरिका ईरान सैन्य हमलों के बीच हुई। IRCTC की नई टिकट बुकिंग वेबसाइट लॉन्च, सभी क्लास की सीटें एक साथ दिखेगी। फास्टर चेकआउट फीचर मिलेगा, कैप्चा नहीं भरना होगा। काशी में रथ पर सवार होकर निकले भगवान जगन्नाथ, पीताम्बरी श्रृंगार में भक्तों ने किए दर्शन। 56 प्रकार के व्यंजनों का लगाया गया भोग। वहीं अहमदाबाद रथ यात्रा में हाथियों को पैर बांधकर लाया गया। पिछले साल 3 हाथी बेकाबू हुए थे। हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक, सरकार ने आदेश जारी किए। हमलों में 14 भारतीयों की मौत के बाद फैसला। जी हां, खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए भारत ने अगले आदेश तक हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की नई तैनाती पर रोक लगा दी है। यह आदेश जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और नाविकों की भर्ती करने वाली रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस कंपनियों पर लागू होगा।
15 साल बड़े माता पिता, बच्चों में 9 महीने से कम का अंतर, 5 वजहों से उत्तराखंड में कटेंगे 19 लाख वोट। जी हां, उत्तराखंड की मतदाता सूची की जांच में 19 लाख रिकॉर्ड में गड़बड़ियां मिली है। सबसे ज्यादा चर्चा उन मामलों की है जहां माता पिता और बच्चों की उम्र में 15 साल या उससे कम का अंतर दर्ज है। चुनाव आयोग अब इन सभी रिकॉर्ड का फील्ड वेरिफिकेशन करेगा। इस सीजन अभी तक सामान्य से 23% कम बारिश हुई। मध्य प्रदेश के 35 जिलों में सूखा, वहीं यूपी बिहार के 18 जिलों में भारी बारिश। असम में 99 गांव बाढ़ में डूबे और अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में बाढ़, लैंडस्लाइड और बारिश से 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अब तक 7 लोगों की मौत हुई। ममता बनर्जी को एक और झटका। टीएमसी के राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने दिया इस्तीफा। ममता बनर्जी ने कोयल मल्लिक के इस्तीफे के बाद टीएमसी नेताओं को सख्त चेतावनी दी। कहा, जो दबाव में है वे 21 जुलाई शहीद दिवस से पहले चले जाएं। रामपाल बोला, राम मूर्ति में प्राण होते तो चोर पकड़े जाते। कहा, राम ने चोरों को तीर क्यों नहीं मारा। प्रेमानंद महाराज जैसे धर्मगुरु ढोंगी। हंसती रही बीजेपी नेता। जी हां, देशद्रोह और मर्डर मामले में जेल से रिहा हुए संत रामपाल ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी और भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन रामपाल से मिलने उसके आश्रम गई थी, जहां रामपाल ने कहा कि अयोध्या मंदिर में सिर्फ मूर्ति है, वो भगवान नहीं है। वहीं प्रेमानंद महाराज, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धर्मगुरुओं को ढोंगी बताया। छत्तीसगढ़ में कारोबारियों के अच्छे दिन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम 2026 विधानसभा में पारित। छत्तीसगढ़ जोखिम आधारित बिजनेस परिसीमन व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। बंगाल की खाड़ी में 2 नावें डूबी, 500 मौतों की आशंका। ज्यादातर रोहिंग्या सवार थे। खराब मौसम की वजह से हादसा। टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क पर ईडी का शिकंजा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल में लगभग 13 ठिकानों पर की छापेमारी। कार्रवाई में 40 लाख नकद और 180 ग्राम सोने के सिक्के जब्त किए गए। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा लीक। दावा हैकर्स ने कंट्रोल रूम का लेआउट, सप्लायर्स की लिस्ट डार्क वेब पर डाली। सर्वर मई में हैक हुआ था, जून में दस्तावेज लीक का दावा किया गया। इसकी जानकारी अब सामने आई है। स्पेस में इंसान के जल्दी बूढ़े होने का राज खोजेंगे भारत के बेटे अनिल मेनन। अंतरिक्ष में करेंगे अल्ट्रासाउंड। अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप फाइनल में। आखिरी 7 मिनट में 2 गोल, दोनों मेसी ने असिस्ट किए। इंग्लैंड 85 मिनट तक आगे रहकर हारा। केंद्र सरकार ने डीजल और विमान ईंधन यानी कि एटीएफ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी की। वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगने वाले टैक्स को कम कर दिया। देश में फ्यूल की कमी रोकने के लिए लिया फैसला। नई दरें आज से लागू। व्हाट्सएप, टेलीग्राम के नए फीचर पर सरकार की नज़र। 20 दिनों में आ सकता है बड़ा फैसला। सरकार को आशंका है कि यूजर नेम आधारित मैसेजिंग फीचर का इस्तेमाल फिशिंग, धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों में हो सकता है। वनडे और टी20 वर्ल्ड कप नए फॉर्मेट में होंगे। वनडे में सेमीफाइनलिस्ट सुपर 7 से, टी20 में सुपर 10 से तय होंगे। क्वालिफिकेशन का सिस्टम भी बदला। राम मंदिर ट्रस्ट कोषाध्यक्ष बोले, चढ़ावे से 3 करोड़ चोरी हुए। लौकुश का मकान सील होगा। 2 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया। राजस्थान में पहली बार जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे 2 हत्यारों की शादी। 22 जुलाई को फेरे। युवक ने पड़ोसी और युवती ने पति का मर्डर किया था। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद अब हरिद्वार के संत समाज ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर आंदोलन की तैयारी तेज कर दी। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी महाराज ने कहा कि कावड़ मेला खत्म होने के बाद कार सेवा की तिथि घोषित की जाएगी। सभी संतों ने आह्वान किया है कि चलो मथुरा चले। जैसे अयोध्या में साधु संत और महात्मा बड़ी संख्या में पहुंचे थे, उसी तरह से अब मथुरा में भी सभी संत, महात्मा और श्रद्धालु पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि कार सेवा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया जाएगा। कावड़ मेला 30 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। गडकरी बोले, 2004 से पेट्रोल में इथेनॉल मिल रहा। गाड़ियों को नुकसान का कोई सबूत नहीं। माइलेज सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर है। गगनयान जैसे प्रोजेक्ट से जुड़े 100 इसरो वैज्ञानिकों का अचानक इस्तीफा। अब केंद्र ने सख्त किया एग्जिट रूल। कर्नाटक जज की कुर्सी पर काला जादू करने का आरोप। 65 साल की महिला गिरफ्तार। केस का फैसला अपने पक्ष में कराना चाहती थी। मनीष कश्यप समेत 4 यूट्यूबर्स पर एफआईआर। E20 पर भ्रामक जानकारी और नितिन गडकरी को बदनाम करने की साजिश का आरोप। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।